जाए। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने मांग की है कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसको लेकर के जानकारी देश को बताई जाए और विशेष सत्र बुलाई जाए। देखिए, है क्या, विपक्ष हर चीज़ में राजनीति करे ये उचित नहीं है। इतना बड़ा आतंकियों के ठिकानों को, 9 आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया और भारतीय सेना सर्वदलीय बैठक बुला करके भारतीय सेना के हौसला अफजाई करने का काम इस देश ने किया है। इसलिए सरकार को अपना काम, जो काम ईमानदारी से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और जिस तरह से हमने 9 आतंकियों के ठिकाने को नस्तानाबूद करने का काम किया, इसके लिए मोदी जी को बहुत धन्यवाद है। सत्र आने वाले समय में, विपक्ष शायद भूल रहा है कि आने वाले समय में सत्र आ ही रहा है। प्रत्येक जून जुलाई में तो सत्र होता ही है, जून में, तो सत्र में फिर सारी बातों की जानकारी दी जाएगी। और पूरा 140 करोड़ का देश जो है इस बात से संतुष्ट है कि मोदी जी ने जो वादा किया उसको पूरा किया। मोदी जी ने कहा कि धरती के नीचे हो चाहे आसमान में हो, आतंकी जहां होगा हम उसको खोज करके उसको सजा देंगे। और ये तो पहला बार पूरे दुनिया में हुआ है कि आतंकी ठिकाने को दूसरे देश के धरती पर जा करके उसको नेस्तनाबूद किया गया और 100 के आसपास आतंकियों का जनाजा पाकिस्तान में निकला। हमारा मकसद यही था, हमने अपना काम पूरा कर लिया और बहुत ही आराम से कर लिया। यही तो भारत, नए भारत की पहचान है। लोगों का कहना है कि इस बार मौका था पीओके को कैप्चर करने का, फिर भी पीछे रह गई। लोग किसी का नहीं कहना है। हम पीओके को कब्जा करने और पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए जो है और इस तरह का कार्रवाई, एयर स्ट्राइक नहीं किए थे। दूसरे के घर को कब्जा करना, दूसरे के घर को तंग तबाह करना हमारा कोई मकसद नहीं था। ये एयर स्ट्राइक था कि भारत के निर्दोष नागरिकों का जिस आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था और उस आतंकियों को सजा देना कि फिर कोई हिम्मत नहीं करे और पाकिस्तान को ये सीख देना कि अपने धरती को आतंकवादी का पनाह नहीं बनाओ। तो इतना ही काम था, ये काम पूरा हो गया। दूसरा सवाल ये था कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध तो था, लेकिन आज कहीं ना कहीं आज भी जो है पाकिस्तान के अंदर चुप लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने वहाँ तबाह किया, तो इस तबाह को लेकर के पाकिस्तान क्या लगता है कि पाकिस्तान की चिंता हिंदुस्तान की मीडिया बहुत ज़्यादा कर रही है। पाकिस्तान का मीडिया हिंदुस्तान का बड़ाई कर रहा है। पाकिस्तान में चारों तरफ एक ही आवाज़ है मीडिया में कि नरेंद्र मोदी से ये सीख लेना चाहिए कि उसने निर्दोष पाकिस्तानियों का हत्या नहीं किया। आज पूरा मीडिया पाकिस्तान का एक ही बात बोल रहा है कि उसने आतंकवादियों के ठिकाने पर उसको नेस्तनाबूद किया। इसलिए पाकिस्तान की जनता भी इंडिया के इस कार्रवाई का जो है सराहना किया। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी 15 मई को और कई कार्यक्रम है पटना, दरभंगा, और साथ ही साथ एक खास राहुल गांधी का फिल्म को भी वो देखेंगे। राहुल गांधी का टायर पंचर हो चुका है। अब जो है जवानी भी ढलने लगा है और मैंने कहा कि अब उनके दिमाग में एक ही चीज है, राम नाम जपना पराया माल अपना। तो राष्ट्रीय जनता दल के नाव पर चढ़ने के लिए आ रहे हैं। अब राहुल गांधी इसके नाव पर चढ़ते हैं कि तेजस्वी राहुल के नाव पर चढ़ते हैं, अब ये देखने के लिए जनता इंतजार कर रही है। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु के समय सभी विपक्षी दलों का समर्थन मिला था, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए और वो यही करना चाहिए कि मोदी जी ने आतंकवादियों के ठिकाने को पाकिस्तान के धरती पर घुसकर नेस्तनाबूद किया। इसलिए भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर को सैल्यूट है। नमक तो आप लोग भी देश का खाते हैं ना, तो ऐसा थोड़े है कि आप लोग नमक खा के उल्टा सीधा देश का बोलिएगा।
अध्यक्ष जी, चुनावी वर्ष से तैयारियां चल रही हैं, आप भी अध्यक्ष आपके बने अब काफ़ी दिन हो गए, तो लगता है कि कमेटी और तमाम चीज़ें जो प्रदेश की होनी है वो उसको लेकर के काफ़ी तेज। हाँ, प्रदेश की कमेटी जो है 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बन रहा है हमारा। और जो हमारी पुरानी कमेटी है, पुरानी कमेटी भी अपने अपने काम में लगा हुआ है। पुरानी कमेटी को भी हम मैक्सिमम लोगों को उपयोग कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट संदेश दिया है जो भी पदाधिकारी हमारे अभी भी काम कर रहे हैं कि आप लोग कोई भी एक भी पदाधिकारी या एक भी काम करने वाले लोग जो हैं कर्मयोगी व्यक्ति, वो हमसे कोई अलग नहीं होइएगा और सभी लोगों से मैं काम लेने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ आयोग, बोर्ड और अन्य चीज़ों का भी गठन करना है। आयोग बोर्ड का भी गठन जो है प्रक्रियाधीन है और समय पर आयोग बोर्ड का गठन भी हो जाएगा।